हुकूमत साजी का मरहला, पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। मरियम नवाज समेत नून लीग के 197 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पीटीआई के वजारत आला के उम्मीदवार असलम इकबाल समेत दीगर अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के 13 और काफ लीग के 10 अरकान भी हल्फ उठाएंगे। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत से सूबे की पहली खातून वजीर आला मुंतखब होंगी। काबीना मुख्तसर रखेंगी। अज़मा बुखारी कहती हैं बुज़दार और परवेज लाही की बाक़ियात खत्म करेंगे। अता तारड़ बोले नून लीग के पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैक का बानी पीटीआई के खत के बारे में तबसरे से इनकार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। कहा हुकूमत ने महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में 1.9 अरब डॉलर मिल चुके हैं। पीटीआई की फिर IMF प्रोग्राम सबोताश करने की कोशिश। पहले धांधली की तहकीकात, फिर कर्ज की बात। बानी पीटीआई आज IMF को खत लिखेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़ा हलकों का ऑडिट करवाया जाए। तहकीकात के बगैर कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। नई हुकूमत IMF से 6 अरब डॉलर का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के उसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं। तमाम इल्जामात झूठे थे। पीटीआई रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद झूठे बयानी के हवाले से सनसनी पैदा करना था। चीफ जस्टिस का नाम लेने की हिदायत भी पीटीआई लीडर ने दी थी। बदले में अहम ओहदे देने का वादा किया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करवा दिया। कहा 9 मई के बाद से पीटीआई रहनुमा लाहौर में रुपोश और मेरे साथ राब्ते में था। कौम और इलेक्शन कमीशन से माफी भी मांग ली। बताया पिंडी डिवीजन में किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। एडिशनल IG लीगल की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की सिफारिश। हुकूमत साजी का मरहला, पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। मरियम नवाज समेत नून लीग के 197 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पीटीआई के वजारत आला के उम्मीदवार असलम इकबाल समेत दीगर अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के 13 और काफ लीग के 10 अरकान भी हल्फ उठाएंगे। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत से सूबे की पहली खातून वजीर आला मुंतखब होंगी। काबीना मुख्तसर रखेंगी। अज़मा बुखारी कहती हैं बुज़दार और परवेज लाही की बाक़ियात खत्म करेंगे। अता तारड़ बोले नून लीग के पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैक का बानी पीटीआई के खत के बारे में तबसरे से इनकार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। कहा हुकूमत ने महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में 1.9 अरब डॉलर मिल चुके हैं। पीटीआई की फिर IMF प्रोग्राम सबोताश करने की कोशिश। पहले धांधली की तहकीकात, फिर कर्ज की बात। बानी पीटीआई आज IMF को खत लिखेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़ा हलकों का ऑडिट करवाया जाए। तहकीकात के बगैर कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। नई हुकूमत IMF से 6 अरब डॉलर का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के उसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं।
तमाम इल्जामात झूठे थे। पीटीआई रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद झूठे बयानी के हवाले से सनसनी पैदा करना था। चीफ जस्टिस का नाम लेने की हिदायत भी पीटीआई लीडर ने दी थी। बदले में अहम ओहदे देने का वादा किया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करवा दिया। कहा 9 मई के बाद से पीटीआई रहनुमा लाहौर में रुपोश मेरे साथ राब्ते में था। कौम और इलेक्शन कमीशन से माफी भी मांग ली। बताया पिंडी डिवीजन में किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। एडिशनल आईजी लीगल की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की सिफारिश। हुकूमत साजी का मरहला पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। मरियम नवाज समेत नून लीग के 197 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पीटीआई के वजारत आला के उम्मीदवार असलम इकबाल समेत दीगर अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के 13 और काफली के 10 अरकान भी हल्फ उठाएंगे। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत से सूबे की पहली खातून वजीर आला मुंतखब होंगी। काबीना मुख्तसर रखेंगी। अज़मा बुखारी कहती हैं बुज़दार और परवेज इलाही की बाक़ियात खत्म करेंगे। अता तारड़ बोले नून लीग के पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैक का बानी पीटीआई के खत के बारे में तबसरे से इनकार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरा हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। कहा हुकूमत ने महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में 1.9 अरब डॉलर मिल चुके हैं। पीटीआई की फिर IMF प्रोग्राम सबोताश करने की कोशिश। पहले धांधली की तहकीकात, फिर कर्ज की बात। बानी पीटीआई आज IMF को खत लिखेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अगर आलमी इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी है तो पहले मुतनाज़ा हलकों का ऑडिट करवाया जाए। तहकीकात के बगैर कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। नई हुकूमत IMF से 6 अरब डॉलर का नया कर्ज लेगी। सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के उसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF इंतखाबात के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं। तमाम इल्जामात झूठे थे। पीटीआई रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद झूठे बयानी के हवाले से सनसनी पैदा करना था। चीफ जस्टिस का नाम लेने की हिदायत भी पीटीआई लीडर ने दी थी। बदले में अहम ओहदे देने का वादा किया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करवा दिया। कहा 9 मई के बाद से पीटीआई रहनुमा लाहौर में रुपोश मेरे साथ राब्ते में था। कौम और इलेक्शन कमीशन से माफी भी मांग ली। बताया पिंडी डिवीजन में किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। एडिशनल आईजी लीगल की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की सिफारिश। और PSL के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल किया। PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे।